देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। कोविड को लेकर पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। कोरोना को लेकर दिए गए कड़े निर्देश। चीन से तनाव पर संसद में संग्राम। राज्यसभा में चर्चा की मांग पर सत्ता पक्ष विपक्ष में हुई तीखी बहस। दिशा सालियान मर्डर केस में नितेश राणे का बयान। कहा आदित्य ठाकरे का हो नार्को टेस्ट। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की भारत में एंट्री। देश में BF7 के 5 केस। एयरपोर्ट पर रैंडम चेकिंग हुई शुरू। चीन में कोरोना के हालात पर WHO ने जताई चिंता। चीन से डेटा शेयर करने की अपील। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने गुरुवार को साकेत कोर्ट में दाखिल अपनी जमानत याचिका वापस ले ली है। आफ्ताब से करीब 50 मिनट तक बात करने के बाद आफ्ताब के वकील ने बताया कि मिस कम्युनिकेशन की वजह से ये याचिका दाखिल हुई थी, लेकिन अब आगे से ऐसा नहीं होगा। वकील ने याचिका वापस लेने के बाद मीडिया को इसकी जानकारी दी। कहा कि आफ्ताब ने फिलहाल अपनी जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया है। श्रद्धा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। WHO ने कोरोना से जुड़े आंकड़ों को लेकर चिंता जाहिर की है। WHO प्रमुख ने कहा कि वे चीन में तेजी से बढ़ते कोविड मामलों को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने चीन में सबसे ज्यादा जोखिम में मजबूत लोगों को टीकाकरण की गति को बढ़ाने की अपील की है। WHO के महानिदेशक ने एक बार फिर चीन से कोरोना महामारी की उत्पत्ति को बेहतर ढंग से समझने के लिए अनुरोधित डेटा को साझा करने को भी कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना की ताजा स्थिति को लेकर लोकसभा में अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जापान, चीन, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों में कोरोना के केसों और मौतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में कोरोना से खराब होती स्थिति को देखते हुए पहले से ही कदम उठाना शुरू कर दिया है। तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने NDRF, आयुष्मान योजना और अन्य सरकारी योजनाओं के जरिए कोरोना का सामना करने के लिए तैयार हो गई है। कोरोना से निपटने के लिए भारत में अब तक कोरोना के 220 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं। राज्यों को कोविड से सहायता के लिए मदद दी जा रही है। उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सलाह दी गई है। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि उन्हें आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ रुपए की प्रोटेक्शन मनी देने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके बाद तिहाड़ जेल के पूर्व DG संदीप गोयल को सस्पेंड कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने बुधवार देर रात उनके निलंबन का आदेश जारी किया। उनके तबादले के 1 महीने बाद ये कार्रवाई की गई है और उन्हें दिल्ली पुलिस मुख्यालय में रिपोर्ट करने के लिए भी कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड-19 की स्थिति और इससे संबंधित पहलुओं की समीक्षा के लिए गुरुवार को एक उच्च स्तरीय वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर व अन्य लोग इस बैठक में शामिल रहे। बैठक में पीएम ने कोरोना पर नजर बनाए रखने और ठोस कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। इससे पहले बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी। विदेशों में कोरोना के एक बार फिर से दस्तक देने के बाद आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाई लेवल बैठक की, जिसके बाद हरियाणा सरकार अलर्ट हो गई है। रोहतक पहुंचे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार जिस प्रकार पहले कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया था, उसी प्रकार अब भी केंद्र सरकार की गाइडलाइन का प्रदेश में कड़ाई से पालन होगा, जिसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी नोडल है। पूरे कोविड के 2 साल के दौर के अंदर वो अपनी गाइडलाइंस जारी करती थी, स्टेट्स उनके ऊपर गाइडलाइंस बनाकर उनको इम्प्लीमेंट करती थी। अभी तो आप बता रहे हैं कि उनने मीटिंग करी है, स्टेट को गाइडलाइंस आएगी, जरूर उनके ऊपर पहले भी चले, आगे भी चलेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।